आज 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो लेटेस्ट प्ले करते हैं, जल्दी से सीखते हैं कैसे विद इन 2 सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि कल का जो मेथड है उसके हिसाब से हम लोग इधर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर, और वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके आ गए कि 18 है और यहाँ पर कितना हम लोग के पास है 7 6 और क्या है 9, 7 6 और क्या है 9 है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 डिजिट का। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। पहला क्या मैंने बोला, एक पेयर बनाएंगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको एक साथ लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है क्या, दूसरी बात, पहले पेयर में देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या है, तो यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है, तो 9 को देखेंगे कि कौन कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो एक 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है और एक आता है 7 के स्क्वायर करने पर 9। ठीक है, यानी एक 3 के स्क्वायर करने पर आता है और एक 7 के स्क्वायर करने पर 9 आता है। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर, सेकेंड जो पेयर बना है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पेयर में क्या है 187 है, 187 है, तो 187 के ऊपर सोचेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर जो होता है 187 के नियर अबाउट होता है। कौन से, फिर से मैं बोल रहे हैं, कौन से नंबर का स्क्वायर 187 के क्या होता है नियर अबाउट होता है। ठीक है, तो वो नंबर आपका हो जाएगा, यहां देखेंगे तो आपके पास आएगा कि एक नंबर होगा 13 होगा और एक क्या होगा 14 होगा, एक क्या होगा 13 होगा और एक क्या होगा 14 होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो कल हमने क्या बोला था कि जो छोटा नंबर उसके साथ जाएंगे, तो छोटा नंबर कौन सा है, तो 13 है, तो यहाँ पर 13 लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे 13 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो देखिए कल ही की तरह 13 का स्क्वायर 16 क्या होता है 9 होता है, और 14 का स्क्वायर क्या आता है 196 होता है। तो जो जिसके नजदीक होगा यानी डिफरेंस कम होगा उसके साथ जाएंगे, अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे। बात समझ गया, तो हमारा जो डिफरेंस जो कम है इसका कम होगा, इसलिए 137 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ में आई बात, बोलिए यस या नो, समझ में आई कि नहीं आई, यानी 137 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। बोलिए यस या नो, जल्दी से बोलिए, समझ में आए कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग बोले, कमेंट करें फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा। देखिए क्या है 63001, एक नंबर और ले लिया गया। ठीक है, अब इसका एक पेयर बनाएंगे, शुरुआत में क्या बनाएंगे एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो बच जाएगा उसके साथ चलेगा, फिर वही 4 बात याद लेके आएंगे। ठीक है, पहले पेयर में यानी पहला जो पेयर होगा उसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे कि क्या है, पहले पेयर के यूनिट प्लेस पर क्या है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है, तो इसमें से ढूंढेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में 1 आता है, तो एक आता है 1 के स्क्वायर में और एक आता है 9 के स्क्वायर में, यानी एक 1 के स्क्वायर में आता है और एक क्या आता है 9 के स्क्वायर में आता है। बात में आ गया। अब इसके ऊपर आएंगे दूसरे पेयर पर, दूसरा पेयर में कितना नंबर है, तो 630 है। अब सोचेंगे कि 630 कौन से नंबर के स्क्वायर के नियर अबाउट होता है, तो वो हमारा नंबर होगा, एक हमारा नंबर होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक 25 होगा और एक क्या होगा 26 होगा, एक 25 होगा और क्या होगा 26 होगा। इसलिए कि 25 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग के पास, 25 का स्क्वायर कितना हम लोग के पास होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625,
और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो इसके नियर अबाउट होगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा और वो क्या होगा 26 होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, तो छोटा नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 25 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है इसके लिए सुटेबल है, तो हमने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 676 है। जो जिसके नजदीक होगा वही उसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कम हो, इसका डिफरेंस क्या है, कम है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 200 कितना हो जाएगा, 51। क्या होगा, 251 यानी 251। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, ये सियानो जल्दी बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी बोलिए, ये सियानो जल्दी जल्दी बोलिए। एक काजल जी हैं, काजल भारती करके कोई आईडी लॉगिन उनका है, तो जरा वो बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, फिर से आ गया समझ में, सभी लोगों को आ गया आंसर, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, यस या नो जल्दी बोलिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे फटाक से। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे 2, 4 और 9, 6, 4, ठीक है। देखिए आप लोग भी बनाइए और हम भी बनाते, ये बहुत प्यारा सा नंबर है, आप लोग भी इसको सॉल्व करें और हम भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला, इसका पेयर लगाएंगे, अब बाकी जो बच जाएगा उसको अलग कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर पहला पेयर आ गया, तो पहले पेयर की यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो 4 है। तो देखिए किसमें से किसका 4 आता है जी, तो एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एक आता है 8 के स्क्वायर में 4 आता है, ठीक है, हो गया काम हमारा। अब इसके ऊपर आएंगे 249 के ऊपर, 249 के ऊपर, ठीक है। तो 249, ये सोचिए कि 249 कौन से नंबर के स्क्वायर के नियर अबाउट होता है, तो हमारा हो जाएगा, एक हमारे पास देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है और यहाँ पर होता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर 15 का स्क्वायर यानी 15 और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि छोटा वाला नंबर को यहाँ पे लिखते हैं दोनों में से, तो छोटा नंबर यहाँ पे लिख दिया गया, यानी कि छोटा नंबर यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए छोटा नंबर लिख दिया गया, अब इसमें से कौन सा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे, यानी इसका स्क्वायर 225 होता है और इसका स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। तो किसके नियर अबाउट होगा जी, तो हमको लगता है कि इसके नियर अबाउट होगा। अगर इसके डिफरेंस कम आता है और इसका डिफरेंस ज्यादा आता है, यानी जिसका डिफरेंस कम होगा उसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, यानी हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये होगा, क्योंकि 249 में से 256 घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस इसी का कम आएगा, यानी कि 558 होगा। चलिए बोलिए यस या नो, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, बन गया आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए, कमेंट कीजिए यस या नो। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है आपके पास 70225, 70225। चलिए इसका बनाइए फटाक से जल्दी बताइए, इसको कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट, इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग भी बनाएं, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 225 का 7225 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से। चलिए हम भी बनाते हैं,
ऐसे पेयर लगा लेते हैं हम लोग है पहले 2 का। तो 5 किसके ऊपर आता है जी? तो एक ही नंबर है जिसका 5 आता है, वो क्या है? 5 है। तो एक ही नंबर मिला, दूसरा नंबर तो मिला नहीं कि 5 आता है, इसलिए पेयर क्या बनेगा? एक ही बनेगा। अब इसके ऊपर देखेंगे कि 702 जो है किस नंबर पे आता है? तो 702 किसके बीच में आएगा? तो एक हमारा 26 होगा और एक क्या होगा? 27 होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसके बीच में आएगा एक, यानी कि 26 हो जाएगा और एक क्या होगा? 27 हो जाएगा। हो जाएगा 26 और क्या होगा? 27, इसी के नजदीक होगा, है ना बात? तो 26 और 27 के नजदीक होगा, तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ लगा देंगे, यानी कि हमारे पास जो आंसर है एक ही नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करने की सवाल ही नहीं बनता है। एक ही जब नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए हमारा सा ये जो प्यारा सा जो नंबर है, इस प्यारे से नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा? 265 होगा, 265। चलिए आप लोग का आंसर आ गया 265, सभी लोगों का आ गया 265। यानी 4 ही लोग ऑनलाइन है क्या? बाकी लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं, सिर्फ 4 ही लोग आए हैं। क्या बात है, सभी लोग एकदम थक गए, क्या क्या करते आप लोग हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया हम लोग का। अब आगे आते हम लोग हैं, एक नया सा यहाँ पे नंबर लेके आते हैं। यहाँ पर होगा 151 और यहाँ पर 29। चलिए जल्दी से इसका बताइए कितना होगा? इसका जल्दी से बताइए आप लोग कितना आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इसका कमेंट करके कितना आंसर आएगा। ओके, जल्दी से बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं, आप लोग भी आंसर बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। तो पहले पेयर का यूनिट प्लेस पर क्या है? 9। तो 9 किसके किस में आता है? तो एक आता है 3 में और एक आता है 7 में, यानी कि 3 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। अब 151 के बारे में सोचेंगे। 151 जो है किसके किसके बीच में आता है? बात में आ गया। तो एक आता है 12 में 44 आता है और एक आता है 13 में, यानी कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। 12 मतलब 144 और 13 मतलब 169, इसके बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो छोटा नंबर रहता है उसी को यहाँ लिखते हैं। जो छोटा नंबर रहता है, यानी यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। अब कौन सा नंबर इसके लिए परफेक्ट बनेगा? तो यहाँ का सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका डिफरेंस कम होगा उसी के साथ जाएंगे। अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ, और इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ। तो हमारा जो डिफरेंस है इसका कम है, यानी कि इसका कम मतलब 123। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। बोलिए ये या नो, समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलिए। 123 होगा, जल्दी बोलिए। 123 123 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 123 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 123 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 4, ठीक है, 7, ठीक है, 5 6, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका बना के दिखाइए फटाफट, जल्दी से इसका बनाइए। एक क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 33, क्या दे दिएगा? 33 4 8 7, ठीक है। 4 8 9 है, क्या है? 9। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। 9, 3 नंबर पर 6 9 1 6 9, ठीक है। 4 नंबर पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 7 5 0 7 6, ठीक है। चलिए तो चारों नंबर का फटाफट आप लोग क्या करें, कमेंट में बताइए कि कितना कितना स्क्वायर हो सकता है। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट किसका कितना स्क्वायर होता है। विवेक वर्मा आ गए, ओके। आशीष जी आ गए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए
पहले वाले का कितना आंसर होगा, फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा, जल्दी से बोलिए। फर्स्ट वाले का आंसर हम लोग का आ रहा है, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा हम लोग का 2 3 4, 2 3 4 फर्स्ट वाले का आंसर होगा। चलिए सेकंड वाले का बताइए फटाक से, सेकंड वाले का जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर बताइए, सेकंड वाले का कितना होगा, जल्दी से बोलिए। ओके जल्दी से जल्दी बोलिए, ओके जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट एकदम, चलिए जल्दी 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 फास्ट समझाइए, जल्दी जल्दी। ओके 33 का आंसर आएगा, 33 वाले का आंसर आएगा 183, इसका आंसर आएगा 183, इसका आंसर 183। चलिए जल्दी से, आंसर आ गया 183, चलिए फास्ट फास्ट एकदम 183, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, चलिए विवेक वर्मा। उसके बाद आता है आपका, इसका आएगा 263, इसका आंसर आएगा 263, 263 आएगा। ओके बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए दीपक जी आपने बता दिया आंसर। और लास्ट वाले का आंसर आएगा, लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा, तो लास्ट वाले का आएगा 274, 274 होगा, लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, 274 होगा। ओके चलिए आप लोगों ने देख लिया 5 डिजिट का कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 5 डिजिट का कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो कर है क्या कि 5 डिजिट का स्क्वायर नंबर आपने सीख लिया कि कैसे बनता है। अब हम लोग आते हैं आपके पास कल, यानी कल जो है हम लोग सीखेंगे 6 डिजिट का कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और दूसरा सीखेंगे नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये दो चीज कल होगा। तो कल जैसे ही आप लोग 9 बजेगा एकदम ऑनलाइन क्लास पर ज्वाइन हो जाइएगा, देर मत कीजिएगा क्योंकि हम एकदम स्टार्ट करेंगे वहीं से। और आज जो है अब हम बताने वाले हैं इसका दो तरीका, और दो तरीका, पहला तरीका तो सीख लिया कि इस तरीके से हमारा जो है स्क्वायर रूट निकलेगा, अब दो तरीका और बता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दो तरीका में से, ठीक है। दो तरीका में से मैं आपको बता रहा है, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं सबसे पहले। तो सेकेंड मेथड आते हैं, फर्स्ट मेथड तो आपने सीख लिया, सेकेंड मेथड पे आ रहे हैं कि सेकेंड मेथड के हिसाब से कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर जो है हम लोग के पास आ गया। सेकेंड मेथड में हम लोग आएंगे, एकदम बिल्कुल जमे रहिएगा बोर्ड के ऊपर फटाक से। देखिए 5184, 5184, ध्यान दीजिएगा सेकेंड मेथड के ऊपर आ रहे हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ध्यान दीजिएगा दो पेयर इसमें बनाएंगे, एकदम बिल्कुल सही है। पहले पेयर को छोड़ देंगे, पहले पेयर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इस पेयर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे कुछ समय के लिए, सिर्फ इस पे बातें करेंगे, इस पर बातें करेंगे, ठीक है। क्या बात करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 51 के नियर अबाउट होता है। तो आपका वहां से रिकॉल होगा कि 7 और 8 का, 7 और 8 का, ध्यान दीजिएगा 7 और 8 का, बोलिए मत, सेकेंड मेथड में बता रहा विवेक वर्मा, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर आ रहे हैं, हमने क्या बोला फिर से सुनिए, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद, ठीक है, पहले पेयर को भूल जाएंगे, दूसरे पेयर पे आएंगे और देखेंगे कि दूसरा पेयर पे कौन सा नंबर है, तो 51 है, ठीक है। तो 51 के बारे में सोचेंगे कौन से नंबर के स्क्वायर में लगभग आता है, तो नियर अबाउट आता है, ठीक है। तो एक आता है 7, दूसरा क्या आता है 8 के, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। अब देखिए तो कर है क्या, इतना आ गया,
49 लिख दिया गया। अब देखिएगा, फिर से सुनिए ध्यान से। विवेक वर्मा डिस्टर्ब कर दिया, विवेक वर्मा आंसर बताकर, ठीक है। देखिए पहले क्या मैंने बोला कि आपका जो है 2 पेयर लगाएंगे, पहले पेयर को भूल जाएंगे, दूसरे पेयर पे आएंगे और दूसरा पेयर में क्या करेंगे, कितना नंबर है, तो 51 है, तो सोचेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर 51 के नियर अबाउट होता है, तो वो हो जाएगा आपका 7 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 8 का स्क्वायर के नियर अबाउट होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 0 दोनों में लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस अगर इसका डिफरेंस कम निकलता है तो इस नंबर के आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने बोला, अगर इसका डिफरेंस कम आएगा तो इसके नंबर के आगे बढ़ेंगे, अगर इसका डिफरेंस कम आता है तो इस नंबर के पीछे बढ़ेंगे, याद रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस नंबर का डिफरेंस अगर कम आता है तो इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस नंबर का डिफरेंस कम आता है तो इसके पीछे बढ़े, यानी इसी के बीच में रहना है। तो यहाँ पर 49 है और यहाँ पर कितना हमारे पास है, इसका कितना होगा, 64, तो इसका डिफरेंस 2 होगा और इसका डिफरेंस क्या होगा, 13 होगा। तो इसी नंबर के साथ जाएंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, तो सोचिए यहाँ पे लिखते जाइए 71 72 ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए कि कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर यानी कि गुना करने पर 4 आएगा, ये 4 सिर्फ देखना है, 4 कौन से, 71 के 70 गुने 70 करेंगे, यानी 71 गुने 71 करेंगे कि 4 आएगा, कि 72 गुने 72 करेंगे कि 4 आएगा। तो जो जिसमें 4 आएगा उसी के साथ, यानी कि 72 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। नहीं समझ में आया, यस या बोलिए, फिर से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं समझाऊं इसको, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। फिर से देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे 60 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा आपका अगला 84, ठीक है। चलिए यहाँ पर पेयर लगाएंगे, सेकेंड मेथड बता रहा है, सेकेंड मेथड में, ठीक है। पेयर लगा दिए, पहले पेयर को भूल जाएंगे, दूसरे पेयर को नंबर को याद रखेंगे। तो दूसरे पेयर पे नंबर कितना है, तो 60 है। तो 60 के बारे में सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 60 के नियर अबाउट होता है, ठीक है। तो 60 के नियर अबाउट कौन सा होता है हमारा, तो अभी आ जाएंगे कि 7 और क्या होता है, 8 होता है। 7 और क्या होता है, 8 है। बस में आ गया ना, 7 और क्या होता है, 8 है। 7 और क्या होता है, 8, समझ में आ गया बात। चलिए तो इसमें इसका नियर अबाउट क्या होता है, 7 और क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 7 का 49 और इसका 64। उसके बाद हमने क्या बोला कि दोनों में 0 लगाएंगे, दोनों में क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके आगे बढ़ेंगे, अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके पीछे आएंगे। तो देख रहे हैं क्या, इसका डिफरेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे डिफरेंस 4 का होगा, जबकि यहाँ पे जो डिफरेंस है 11 का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो हमारा इससे पीछे आएंगे, क्या आएंगे, इससे पीछे। समझ में आ रहा बात, तो इसके पीछे आएंगे, तो यानी कि क्या लिखेंगे, 7 9 लिखेंगे, 7 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 4 आए, किसमें 4 आएगा। 7 9 लिखेंगे, 7 8 लिखेंगे, 7 7 लिखेंगे, ऐसे लिखते आएंगे और देखेंगे कि किसमें 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा 8784 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। यानी यहाँ पे जिसके इसके साथ चलेंगे तो यहाँ पर इसके पीछे बढ़ेंगे, इसके पीछे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 7 9 होगा एक नंबर, एगो 7 8 होगा। लेकिन ध्यान देते रहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए,
यानी कि 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 78 आएगा। ओके, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। ये सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए यस या नो, सभी लोग बोलिए। काजल जो चैनल पर हैं, सौरभ है, विवेक जी हैं, समझ में आया कि नहीं आया सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड समझ में आ गया तो ओके है। अब देखिए थर्ड मेथड पे आते हैं, तीसरी मेथड पे आते हैं हम, तीसरी मेथड पर देखिए, तीसरा मेथड देखिए, थर्ड मेथड पे आते हैं, थर्ड मेथड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड जैसे मान के चलिए कि 81 है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड मेथड 81 है, तो 81 है तो इसका कैसे निकालेंगे, तो ये 8 और क्या है 1 है, तो 8 और 1 को ऐड कर दीजिए, आपका ये 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल। दूसरा अगर नंबर लेकर आए हम लोग यहाँ पर 20 और क्या लेकर आए 25, तो बस क्या करना है 20 और 25 को ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना निकल जाएगा 45, यानी 45 का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नंबर लेकर आए हम लोग यहाँ पर 30, क्या लेकर आए 30 25, तो अब इसको आप क्या कीजिए ऐड करिए, 30 और 25 को क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो आपके पास कितना आएगा 55, यानी 55 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि 494 लिखें और 209 लिख दे, ठीक है, तो यहाँ पर किसको किसको ऐड करें, तो 494 को और प्लस 209 को, तो आपके पास ऐड करेंगे तो कितना आएगा 703, 703 का ये स्क्वायर रूट है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट थर्ड मेथड निकालते हैं, ठीक है। एक और नंबर यहाँ पे आपके सामने लिख रहा है, जरा उसका बताइए आप लोग, तो कितना आएगा आपके पास 99 और यहाँ पे मैं लिख रहा है 8001, जरा बताइए तो कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट, जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी से बोलिए, इसका कितना आएगा। आपने देखा इसको कैसे 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 8 + 1 करेंगे यानी 9 का हो जाएगा, 25 यानी 20 25 का निकालना है तो 20 + 25 कर देंगे तो 45 का स्क्वायर रूट होगा। उसके बाद 30 और 25 का निकालना होगा 30 25 का, तो 30 + 25 करेंगे तो 55 का स्क्वायर रूट होगा। और अगर यहाँ पे 49429 का निकालना होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा होगा 703 का होगा। तो बताइए कि इसका क्या होगा, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट होगा, तो वो नंबर होगा आपके पास 99 का, दिस इज ए राइट आंसर 99। तो एक तरीके से हमारा जो है एक सर इवन नंबर में नहीं होगा बस, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मेथड जो है इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया बनाया कि आपका स्क्वायर रूट इस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट सीख लिए, कल सीखेंगे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता है कि क्या होगा स्क्वायर रूट से जुड़ा हुआ, ठीक है, स्क्वायर रूट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देंगे 9 क्लास का, जरा सा बताइए तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए इफ x³ + 1/x³ = 18 हो, तो फाइंड करके बताए आप यहाँ पर कि x + 1/x का, थोड़ा सा कल अब हम लोग सीखेंगे 6 नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, 6 नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया x + 1/x, ठीक है। चलिए बताइए कि इसका जो है क्या होगा आंसर, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा है x³ + 1/x³ = 18 है, तो फाइंड करके बताइए कि x + 1/x का क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाफट, स्क्वायर रूट से जुड़ा ही आंसर है और फटाफट अगर आप उसके ऊपर ध्यान दिए होंगे तो बना सकते हैं। जल्दी से जल्द आप इसका आंसर बताइए कि कितना होगा, जल्दी बताइए फटाफट। विवेक वर्मा 3 बता रहे हैं, ओके, चलिए जल्दी 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 बताइए फटाफट।
जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट किसका होगा, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सबको, इसको सुनिए पहले, हमारी बात को सभी लोग सुनेंगे कि किसका आंसर होगा। देखिए ये 18 है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले बात को सुनिएगा, इस 18 के ऊपर ध्यान देंगे और ये सोचेंगे कि किस नंबर का जो क्यूब, किस नंबर का क्यूब 18 के नियर अबाउट होता है, किस नंबर का क्यूब 18 के नियर अबाउट होता है, किस नंबर का क्यूब 18 के नियर अबाउट होता है। ठीक है, तो आपका होगा यहाँ पर एक 2 का क्यूब हो जाएगा और एक क्या होगा 3 के क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और इसका क्यूब कितना होता है 27 होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए बस इसी पे खेला हो गया। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो बड़े अंक के साथ जाएंगे, प्लस होगा तो बड़े अंक के साथ जाएंगे, अगर माइनस होगा तो छोटे अंक के साथ जाएंगे। याद रहेगा, फिर से मैं बोल रहा 18 को ध्यान पे देखेंगे और सोचेंगे कि 18 किसके क्यूब के नियर अबाउट होता है, तो एक 2 के क्यूब के और एक 3 के क्यूब के नियर अबाउट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसको लिख देंगे, अगर प्लस होगा तो बड़े अंक के साथ जाएंगे, अगर माइनस होगा तो छोटे अंक के साथ जाएंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, इसलिए x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 होगा। अगर माइनस होता तो क्या होता 2 होता। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए यस या नो, एकदम राइट आंसर खटाक से। शॉर्टकट अच्छा लगा, इसका शॉर्टकट अच्छा लगा, जल्दी से बोलिए यस या नो, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए यस या नो, शॉर्टकट अच्छा लगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बोलिए कमेंट करके। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जल्दी से बोलिए यस या नो पे, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कि क्या हो सकता है। चलिए देखिए आपको एक, अब दूसरा एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ही हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिसलेनियस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, ओके, फिर यहाँ पे 1 प्लस फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई क्या लिख दे रहे 3, ठीक है, 2/3, 2/3 यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसको आप लोग ऐड करके बता सकते हैं कितना आएगा, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलिए, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन का आप इसको बता सकते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐड कर सकते हैं। विवेक वर्मा बहुत स्मार्ट जी बन रहे हैं कि सर ये ट्रिक सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वर्क करता है। ठीक है, चलिए चलिए हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं उसको आपको एकदम यूं 2 सेकंड में बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिएगा ये जो फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन है, इसको लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, लिख दिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐड करने के लिए हम लोग जो फ्रैक्शन है उसको पहले यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 3 लिख देंगे, 4 5 रहेगा तो 4 5 लिख देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना 1 है 1 2 3 4, यानी कि 4 1 है
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, 4 ऐसे प्लेस बना देंगे, ठीक है, 4 प्लेस, जितना 1 होगा उतना 4 प्लेस बना देंगे, बात सुना गया ना, ठीक है, जितना 1 होगा उतना क्या बनाएंगे, 4 प्लेस बना देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करें, इसको इसमें ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 5, फिर इसको ऐड कीजिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऐड करेंगे 8 2 10 11 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो बचा फिर से ऐड कीजिए, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 8 को जोड़ देंगे, 8 2 10 एक 11 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। तो लास्ट में जो बच गया यानी कि 13/21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13/21। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, आ गया, ये ट्रिक समझ में आ गया, जल्दी बोलिए ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए ट्रिक समझ में आया, जल्दी से बोलिए ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए फिर से इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं, उसके बाद इधर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर 1 प्लस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, अब 4/, क्या लिख देंगे 5, 4/5। चलिए इसको जिस तरीके से ट्रिक से बनाया है उस ट्रिक से आप लोग बनाएं, ठीक है। देखिए तो कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 4 और 5 है, तो 4 और 5 यहाँ पे लिख दीजिए, लिख देंगे, और जितना 1 है उसको काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि 3 है उसको 3 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 14 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 13, उसके बाद कितना हो जाएगा 23, यानी कि 14 में, यानी कि जो 2 नंबर मिला है 14/23, 14/23 जो होगा इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी बताइए यस या नो, जल्दी बताइए यस आंसर आया कि नहीं आया, यस या नो। विवेक जी आप तो बहुत उड़ रहे हैं, समझ में आ रहा बात है, ठीक है, 14/23 हो गया। आंसर आ गया 14/23 आ गया सभी लोगों का, जल्दी बोलिए 21/13 होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आ गया आंसर, आ गया जी, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर आ गया, समझ में आ गया। सुप्रिया जल्दी जल्दी बोलिए, आंसर आ गया। चलिए ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3, अब प्लस में यहाँ पे 4, प्लस में 5, प्लस में 6, ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसके बाद डॉट डॉट कर देते हैं, अब प्लस में यहाँ पे 20 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर यहाँ पर 18 हो जाए, अब प्लस में डॉट डॉट, और यहाँ पे 2, अब प्लस में यहाँ पे 1 हो जाए, यानी बताइए कि इसका टोटल का सम कितना होगा। फिर से बोलिए, 1 से लेकर 20 तक, अब फिर 20 से घटते घटते कहाँ तक 1 तक, इसका सम कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलिए इसका सम कितना होगा। तो देखिए अगर आप इस प्यारे से क्वेश्चन का सम निकालना जानते हैं, एकदम छोटा सा, एकदम 2 सेकंड में हम बताएंगे ट्रिक्स इसका। एकदम हम लोग क्या सीख रहे हैं, एकदम मैथ को बूस्ट करना सीख रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम लोग बूस्ट करेंगे। तो 2 सेकंड में बस इसका मात्र आंसर होगा। देखिएगा सबको जोड़िएगा उतना ही आंसर होगा, बस आपको करना क्या है,
20 का स्क्वायर कर देना है, तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। करके देखिएगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर 150 है और यहाँ 149 148 प्लस में डॉट डॉट 2 + 1 का आंसर बताइए कितना होगा। 2 + 1 का आंसर कितना होगा, कितना आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा इसका। ऊपर वाले का आंसर 400 होगा। इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 150 है तो 150 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद आंसर लिख दीजिए खटाखट खटाखट, ठीक है। चलिए आप लोग को आ गया इतना। अब चलिए मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अंजाम दे दिए। अब चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को फटाक से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फटाक से यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर √1 हो प्लस में √2 हो, ठीक है। प्लस में यहाँ पे √2 हो और यहाँ पे √3 हो, प्लस में यहाँ पर √3 हो और यहाँ पे √4 हो, ठीक है। प्लस डॉट डॉट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस में यहाँ पर √15 और प्लस में √16। जल्दी बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लस में √16 है, ठीक है। चलिए फटाक से जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, मात्र 2 सेकंड में, कुछ नहीं करना है। इसका पहला नंबर लीजिए और इसका लास्ट नंबर लीजिए, ठीक है। पहला नंबर एंड लास्ट नंबर, यानी कि पहले नंबर में यानी जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिख दीजिएगा और लास्ट माइनस देकर छोटे नंबर को, और यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 का कितना 4 और 1 का 1 यानी 3। फिर से समझा रहे, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो लास्ट नंबर को लेंगे एंड फर्स्ट नंबर को लेंगे, और जो बड़ा नंबर होगा सबसे पहले लिखेंगे, माइनस देंगे, उसके बाद छोटा नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 का 4, इसका 1 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आता है कि 1/√1 प्लस √2, फिर यहाँ पे √2 प्लस √3 डॉट 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 डॉट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 120 प्लस में 121 121, ठीक है। चलिए इसका बताइए फटाक से कितना आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका आंसर कितना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 10 10, ओके। यानी कैसे बनाया गया, फिर से देखिए कैसे बनाया गया। यानी कि फर्स्ट नंबर को पकड़ना है, फर्स्ट नंबर को, और लास्ट नंबर को पकड़ना है, और फर्स्ट नंबर यानी जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को घटाना है। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर, इसका 11 हो जाएगा, इसका 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा से समझ में आया, ठीक है। चलिए ओके, समझ में आ गया। तो चलिए बिल्कुल अच्छा लगा हमें कि आप लोग इस तरीके से अच्छा से सीख रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इसका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका, ठीक है, कि आप लोग को आंसर आ गया। तो चलिए इसी तरीके से कल, आज थोड़ा सा पहले ही हम लोग ऑफलाइन हो रहे हैं, कल पूरे टाइम पे हम लोग एकदम बिल्कुल आप लोग 8 बजे जुटिएगा। हम लोग 6 नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और एक सीखेंगे नॉन परफेक्ट नंबर का, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन होंगे एकदम टच में हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर वीडियो को शेयर करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपने अगल बगल जो है सभी लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर इसी चैनल के ऊपर। हैव ए नाइस डे, बाय।